दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल वर्जन। खबर दरभंगा से, जहां हनुमान नगर के अरेला क्षेत्र में खुशीलाल पवित्री मेमोरियल हॉस्पिटल का भव्य तरीके से उद्घाटन हुआ। क्षेत्र के लोग दिखे उत्साहित। देखिए दैनिक निष्पक्ष पोस्ट के लिए दरभंगा से कैलाश ठाकुर की ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए दैनिक निष्पक्ष पोस्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं कैलाश और अभी मैं दरभंगा जिला के हनुमान नगर प्रखंड के अरेला पंचायत में मौजूद हूं। मेरे बीच उपस्थित केपी मेमोरियल हॉस्पिटल के संस्थापक विद्यापति निराला, जो पिछले 25 से 30 वर्ष मानव सेवा में अपना अनुभव रखा है, अच्छा खासा अनुभव रखते हैं और मानव सेवा इन्होंने किया है। एक बेहतर डॉक्टर के साथ रह करके इन्होंने जो मानव सेवा में अपना जीवन को लगाया है, लगभग 25 से 30 वर्ष, उसी अनुभव को लेकर ये अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र की जनता के लिए एक बेहतर केपी मेमोरियल का उद्घाटन आज इन्होंने किया है। ये संस्थापक हैं और यहाँ के जो सारे लोग हैं उसमें जो खुशी दिख रहा है, जितनी तारीफ कर लिया जाए वो कम होगा। बहरहाल मैं संस्थापक विद्यापति निराला जी से बात करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप ये बताइए कि आपके द्वारा जो केपी मेमोरियल हॉस्पिटल का शुरुआत किया गया है, निश्चित तौर पर मानव सेवा उद्देश्य होगा जी, इसमें कहीं दो राय नहीं है जी। अब इसको कैसे आप देख रहे हैं, कैसे इसको संचालन करेंगे, कैसे बेहतर सुविधा लोगों तक पहुंचा पाएंगे, दे पाएंगे, यहाँ का जो रूपरेखा होगा, सभी के बारे में बारीकी से बताएं जी। मैंने तो आज शुरुआत किया, इसमें केवल मेरा ही योगदान नहीं, इसमें हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे गांव के लोग हैं, पूरे समाज के लोग हैं, सभी लोगों का योगदान इसमें लगा है। क्योंकि एक इंसान अकेला कुछ कर नहीं पाएगा, अगर 10 लोगों का सहयोग होगा तभी कर पाएगा। तो आज मैंने इसको उद्घाटन करवाया है, खोला है, लेकिन चलाएंगे तो इस समाज के लोग। मैं उनके साथ चलूंगा, उनके साथ मिल करके मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि जिस चीज की जरूरत हो इस समाज के अंदर में, मैं सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराना चाहूंगा, ताकि लोगों को यहाँ से दरभंगा जाने की जरूरत ना पड़े। मैं अपने तरफ से इतना कोशिश रखूंगा और आप लोगों का सहयोग चाहता हूं, ताकि आप लोग मुझे सहयोग दे, दिलासा दे, ताकि मैं आगे की ओर बढ़ता रहूं। वही यदि स्वास्थ्य को लेकर के और डॉक्टर की बात करें जी, तो आपके मेमोरियल हॉल में जी कौन कौन से डॉक्टर उपलब्ध हो पाएंगे, किस टाइप का उपचार हो पाएगा? मीन्स हम क्या कहना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं? जी जी। मेडिसिन होंगे, अर्थो होंगे, सर्जरी होंगे या फिर गैस्ट्रोलॉजिस्ट होंगे, मतलब जो भी होंगे उसके बारे में बताएं जी। वैसे तो मेडिसिन में हमारे जैसे डॉक्टर हैं जिनका नाम है सीतामर कुमार यादव, जो मेडिसिन के हैं, और वो मेरे लिए जो इसे 24 घंटे के लिए इमरजेंसी सेवा के लिए बातचीत हुई है। दूसरी बात में गैनी में है, गैनी में है नूतन कुमारी है, वो गैनिक की हैं, जिनके द्वारा डिलीवरी करवाया जाएगा, CS करवाया जाएगा, TH करवाया जाएगा, जो कि वो 24 घंटा का समय मुझे दे चुकी है कि आपको जिस समय ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मरीज को देखना है तो मैं उस समय रहूँगी। उसके बाद सर्जरी के मामले में हुआ, जैसे ही सर्जरी में ज़रूरत होगी तो उसके लिए हमारे पास डॉक्टर संजय कुमार सिंह हैं, जो कि हमारे यहाँ आकर के वो सर्जरी का व्यवस्था करेंगे। आप शायद वो संजय सिंह की बात तो नहीं कर रहे हैं जो दरभंगा में अभी फेमस जी हाँ, वो पास में अभी जी हाँ, ये पारस में रहते हैं, उनसे हमारी बातचीत हो चुकी है और बातचीत हुई है। उसके दौरान बोले कि ठीक है, जब आपको जरूरत हो मुझे याद करेंगे, मैं आपके लिए समाज में का सेवा करने के लिए तैयार हूँ, जहाँ तक होगा मैं आपको मदद करूँगा। वही यदि दूसरी तरफ हम आपके मेमोरियल के कैपेसिटी की बात करें या फिर इसका जो उपकरण होता है उससे रिलेटेड यदि मैं बात करूं, तो आपके मेमोरियल हॉल में उपकरण क्या क्या उपलब्ध अभी है या फिर आगे हो पाएगा? जी अभी तो फिलहाल मैं OPD शुरू कर रहा हूँ,
ओपीडी के बाद सर्जरी शुरू करूंगा, उसके बाद पेशेंट एडमिट करना शुरू करूंगा और सारी सुविधाएं जैसे कि एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी, ये सारी सुविधाएं मैं धीरे धीरे प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि अभी अल्ट्रासाउंड और एक्सरे अभी मैं नहीं उपलब्ध करा पाया हूं और पैथोलॉजी जो इसे उपलब्ध करा दिया हूं, तो ये हमको 1 महीना के अंदर में ये अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मैं लगवा सकता। एक सवाल और जोड़ना चाहेंगे कि आप 25 से 30 साल इसी सेवा के तहत किसी डॉक्टर का कंपाउंडर बन करके रहे और अचानक से आपके दिमाग में उनसे हमारी बातचीत हो चुकी है और बातचीत हुई है, उसके दौरान बोले कि ठीक है, जब आपको जरूरत हो मुझे याद करेंगे, मैं आपके लिए समाज में का सेवा करने के लिए तैयार हूँ, जहाँ तक होगा मैं आपको मदद करूँगा। वही यदि दूसरी तरफ हम आपके मेमोरियल के कैपेसिटी की बात करें या फिर इसका जो उपकरण होता है उससे रिलेटेड यदि मैं बात करूं, तो आपके मेमोरियल हॉल में उपकरण क्या क्या उपलब्ध अभी है या फिर आगे हो पाएगा? जी, अभी तो फिलहाल मैं ओपीडी शुरू कर रहा हूँ, ओपीडी के बाद सर्जरी शुरू करूंगा, उसके बाद पेशेंट एडमिट करना शुरू करूंगा और सारी सुविधाएं जैसे कि एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी, ये सारी सुविधाएं मैं धीरे धीरे प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि अभी अल्ट्रासाउंड और एक्सरे अभी मैं नहीं उपलब्ध करा पाया हूं और पैथोलॉजी जो इसे उपलब्ध करा दिया हूं, तो ये हमको 1 महीना के अंदर में ये अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मैं लगवा सकता। एक सवाल और जोड़ना चाहेंगे कि आप 25 से 30 साल इसी सेवा के तहत किसी डॉक्टर का कंपाउंडर बन करके रहे और अचानक से आपके दिमाग में ये बात सेट कर गया कि नहीं, अब हमको कंपाउंडर नहीं बन के किसी मेमोरियल हॉल का संचालन करना है और अपने क्षेत्रवासी को बेहतर सुविधा देना है, खासकर के स्वास्थ्य को लेकर। ये भावनाएं जो आप में उत्पन्न हुई, ये कैसे हुआ, उसके बारे में बताएं। जी, मैं जब समाज का सेवा, जैसे मेरे गांव के भी लोग जाते हैं, दूसरे गांव के लोग भी जो इसको, मैं डॉक्टर हरि दामोदर सिंह के यहाँ, डॉक्टर पूनम सिंह के यहाँ जो इसको मैं हेड कंपाउंडर के तौर पे मैं 21 नवंबर 2007 लहरिया सराय में उनके साथ रह रहा हूँ। उससे पहले मैं दोनार में द्वारका रेस्ट हाउस में रहता था। उस समय में 2003 की बात बता रहे हैं, तो मान लीजिए हम आए और उसमें कार्यरत हुए, देखते देखते धीरे धीरे हमारे डॉक्टर साहब का प्यार और स्नेह इतना मिला, उनके साथ जुड़ करके रहने का कारण हुआ कि आज मुझे एक नर्सिंग होम बनाने का मौका मिला, क्योंकि प्रेरणा जो मिलती है ना, जिनके साथ आप रहते हैं वो ज्यादा प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं कि तुम संभलो, तुम संभले। और बार बार हमारे डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर हरि दामोदर सर, वो बराबर जहां पे भी मैं गलती करता था वहां पे मुझे बोलते थे, कुंज बिहारी जी से तुम संभलो, कुछ आगे करो। उनकी प्रेरणा से मैंने इस नर्सिंग होम का आज उद्घाटन। तो आप क्या मानते हैं कि आपका जो नर्सिंग होम का उद्घाटन हुआ है या आपके मन में जो प्रेरणा जगी जी, उसका पूरा का पूरा जो है श्रेय कह लीजिए ये डॉक्टर पूनम सिंह, डॉक्टर हरि दामोदर सिंह का कहा जा सकता है? 21 साल से मैं उनके साथ रह रहा हूँ, तो प्रेरणा तो ज्यादा वहीं से जगा मुझे, क्योंकि मैं नौकरी कर रहा था, उनके साथ रहा और मैंने सोचा कि सर मुझे कहते हैं कि तुम संभलो, मतलब क्यों कह रहे संभलने के लिए, तुम संभलो, मुझे इशारा कर रहे हैं, वो मुझे इशारा कर रहे हैं अंदर ही अंदर। जैसे कहते नहीं कि कुम्हार जैसे मिट्टी के बर्तन को नहीं संभालता है और कहता है कि कहावत है ना कि अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोर, तो कुम्हार उस मिट्टी को कैसे एक बच्चे को संभालते पोसते हैं, उसी हिसाब से तुम संभलो। तो हमें इस चीज का मिला ज्ञान और मैं इसको तैयार करने में सक्षम। एक चीज और जोड़ना चाहेंगे कि इस मेमोरियल हॉल का जो खोलने का जो प्रोटोकॉल होता है, जो मानक होता है, जिससे कि आपको सिविल सर्जन के यहाँ से आपको इसको चलाने के लिए ऑथराइज किया जाता है, जिसको कि लाइसेंस के तौर पर दिया जाता है, क्या अभी आपको मिल गया है या उस मानक में आपका जो कैपेसिटी है सब पूरा फुलफिल है? जी, उनके लिए वो सारा जो इस व्यवस्था हो रहा है, जो कि मुझे उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी मिलेगा, मुझे बातचीत हो चुकी है और रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द जो इसको 1 महीने में हो या 2 महीने में मैं जो इसको रजिस्ट्रेशन नंबर इस हॉस्पिटल के ऊपर डलवा दूंगा। मैं वादा करता हूं कि 1 से 2 महीने में रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा आ जाएगा। उसके बाद
मैं आयुष्मान कार्ड के बारे में भी सोचूंगा। लास्ट सवाल, अपने क्षेत्रवासी के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्रवासियों को यही कहना चाहता हूँ कि मैं आपके शहर को छोड़ करके आपके गांव में इस क्षेत्र में आया हूँ। मुझे अपने प्यार और स्नेह से आगे तक बढ़ने का आशीर्वाद देंगे ताकि हम आगे तक चल सकें। चलिए, मेरे से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे आपके घर के ही लोग, यदि कहा जाए तो विद्यापति निराला जी आपके घर के ही लोग हैं और इतना बड़ा संस्था का उद्घाटन किए हैं केपी मेमोरियल हॉस्पिटल के रूप में, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहले तो ये चैनल पे जितने आदमी देख रहे हैं सभी को मेरा प्रणाम। मैं रूबी कुमारी। यहाँ पे हम लोग बहुत लगन के साथ इसको हम लोग अपना लगन से अपना किए हैं, लेकिन अब सभी आदमी से मेरा यही विनती है कि आप लोग जितना हो सके उतना हम लोग को सहयोग करें और आगे बढ़ाएं। इससे अच्छा, इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकेंगे। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम रूबी कुमारी। क्या कहेंगे, आपके क्षेत्र में केपी मेमोरियल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है, कैसे देखते हैं इसको? बहुत खुशी के साथ देखते हैं और खुशी भी मिल रहा है। जहाँ मेरे गांव में जो छोटा मोटा एक अरेला गांव है उसमें एक हॉस्पिटल खुला है। हाँ, बहुत खुशी और आनंद के साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं और देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग महिला हैं जी, और महिला है तो हमको लगता है कि दरभंगा जिला जाने में आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई होता होगा। अगर अगल बगल में खुल गया तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। कैसे देखते हैं? आप एक महिला हैं, मुख्यालय तक जाने में भी परेशानी होती होगी जी, और आपके गांव में ही खुल गया है, इतना बड़ा संस्था खुला है जिसको विद्यापति निराला जी के द्वारा ये किया गया, तो निश्चित तौर पर अंदर में खुशी तो होगा ही, क्योंकि अब आपको मार्केट नहीं जाना पड़ेगा इलाज कराने के लिए। लेकिन विद्यापति निराला जी को आप लोगों की तरफ से कितना सहयोग मिलेगा इस केपी मेमोरियल को चलाने के लिए? हम लोग के तरफ से जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छी सिर्फ बात है। आशीर्वाद मिलेगा कि और भी कुछ? नहीं नहीं, और कुछ मिलेगा ना उनको, जैसे कि यहाँ क्योंकि पर। बहुत अर्थ का जरूरत होगा यहाँ, जी जी इसको संचालन करने में। अर्थ मतलब समझ रहे हैं ना, पैसा, जी जी बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। लगेगा तो है। उन सब चीजों से मदद करने के लिए आप लोग तैयार हैं? जी, क्या शुभ नाम हुआ? आरती कुमारी। मेमोरियल हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है। यह हॉस्पिटल मेरे क्षेत्र के स्वास्थ्य के विकास के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा और एक अनुभवीशील संचालक के द्वारा इस संस्था का स्थापना किया गया। चूँकि 25-30 वर्षों का उसका पुराना अनुभव है, तो अनुभवशील लोगों के द्वारा जिस कार्य को किया जाता है उस कार्य में 99% सफलता मिलती है। और मैं आशा करता हूं कि यह लड़का अधिक मेहनत करे और आगे बढ़े। क्या शुभ नाम हुआ? मैं उमेश राय, मेरा घर अरेला पंचायत के खपरपुरा में हुआ और मैं अंबेडकर विचार मंच दरभंगा का सदस्य। अरेला पंचायत के सरपंच, वर्तमान सरपंच हैं आप। इतना बड़ा संस्था का उद्घाटन हुआ है, जी जी, कैसे देखते हैं इसको? ठीक देख रहे हैं, ठीक से चलेगा भी, इसलिए सबका सहयोग रहेगा। हजार बाजार जाने के ठीक रहेगा, ठीक रहेगा। क्या शुभ नाम हुआ? ठीक है। शुभ नाम क्या हुआ? शुभ नाम राम लखन बैठा। आपके क्षेत्र में जो इतना बड़ा मेमोरियल हॉल, हमको लगता है अगर बिफोर की बात हम करें, पीछे अगर हम जाएं, तो इस तरह का हॉस्पिटल का निर्माण इस क्षेत्र में हमको नहीं समझ में आ रहा है कि किसी ने किया था। जो अभी विद्यापति निराला के द्वारा किया गया है, काफ़ी पुराना अनुभव भी है और आप इस क्षेत्र में एक पंचायत समिति के तौर पर अभी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इस सारे प्रकरण को उद्घाटन करना या इतना बड़ा ये संस्था का संचालन करना, कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित हमारे समाज के छूने का नमाज बनी है, उनको केपी मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और
हम जैसा सोच रहे हैं, जो अगर ये लड़का समाज से के बहुत ही मान लीजिए किसान वर्ग से जुड़ा हुआ लड़का है, इसलिए यहाँ के जो गरीब तबके के आदमी है उसको जरूर मदद मिलेगी और इस संस्था से सुविधा मिलेगी। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। हम लोग भी चाहेंगे कि इसमें जितना सहयोग बन पड़े उतना सहयोग आगे बढ़ के करें, और हम लोगों को आंतरिक खुशी है इसलिए यहाँ पर। क्या लगता है ये जो आपके क्षेत्र में ये खुला है जी, ये सर्वाइव करेगा, ये हमें आंतरिक विश्वास है कि ये पूरा सर्वाइव करेगा, क्योंकि ये लड़का बहुत ही जमीन से जुड़ा हुआ लड़का है, इसलिए ये सर्वाइव करेगा और यहाँ के समाज सहयोग करेंगे तो और आगे बढ़ के सर्वाइव करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि 25-30 साल का स्वास्थ्य अनुभव है, स्वास्थ्य विभाग का अनुभव है, इसलिए ये सर्वाइव कर जाएगा। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम राजेश रंजन कुमार सुशील हुआ। मैं अरेला पंचायत समिति पति हुए।